ठीक है, हम स्टार्ट करें। यस सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की इस मीटिंग में आप सभी का यश मिश्रा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि हमेशा जैसा आप लोग जहां होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। और मार्च महीना चालू है, इस मार्च महीने का एंजॉयमेंट होगा, आपके बिजनेस ग्रोथ में आप मेहनत होगी। और आगे नए साल की टीएसआईपी की भी आप लोगों की शुरुआत हो गई होगी। प्लस अब जो अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है थाईलैंड का, उसमें भी आप लोग काफी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की जो गेस्ट स्पीकर हैं, मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी टीम से हैं। और एक डायनेमिक लेडीज हैं, जुझारू लेडीज हैं, महिला हैं, जो हर काम को, हर अपने बिजनेस को, हर अपने चैलेंज को अंजाम देने के लिए तैयार रहती हैं। तो दोस्तों, उनके मुखार दिन से ही मैं अब सुनना चाहूंगा कि मैं कोई टॉपिक नहीं बियोम दिया, उसमें उनको जो अच्छा लगे, अपनी जो बातें रख सकती हैं वो सब मिला जुला को रख सकती हैं। कहा जाता है कि दाल चावल सब्जी अलग अलग बनाने से अच्छा एक बेहतर अच्छे ढंग से अगर खिचड़ी बन जाए तो उसका कुछ और ही नजारा होता है। तो आज मैंने उनको खिचड़ी टाइप का एक चैलेंज दिया हूँ कि आज आपको लेना है और अपनी सच्चाई को प्रेजेंट करना है। कम समय में बहुत कुछ आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, वो स्टार डायमंड है, आगे की अगले स्टेटस की उनकी तैयारी चल रही है। और आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि मुंबई के सारे लीडर मिलके एक दादर ब्रांच ऑफिस में प्रोग्राम हुआ, रूपल मैम का और योगेंद्र सर का, उसको सब लोगों ने मिलकर सक्सेस किया। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को। तो मैं अपने टॉपिक पाता हूँ कि मुझे लगता है कि आप सब लोग रेडी होंगे और आज की हमारी जो महिला स्पीकर हैं संशीला मैडम, वो भी रेडी होंगी। तो आज संशीला मैडम, आपको जो कुछ देना है, आपकी सफलता का राज या प्रोडक्ट या आपका बिजनेस, जो कुछ आपको मिला के देना है, सब कुछ आपको देना है, क्योंकि पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। मुझे भरोसा है कि कम समय में आप हमेशा बहुत कुछ देती हैं। तो मैं सारे व्यूवर की तरफ आज जितने हमारे लीडर जुड़े हुए हैं, सब लीडर की तरफ से, मुंबई की तरफ से आपका तहे दिल से मैं आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा मैसेज आप देंगी। तो वेलकम है, आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। संशीला जी, स्टार्ट कीजिए आप। आवाज नहीं आ रही है। यस खुला सर। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मिश्रा सर को मैं चरण स्पर्श करती हूँ। या जो कुछ हूँ मैं आपके बदौलत हूँ, आपके दिखाए गए मार्ग से ही मैं सफल हो रही हूँ। क्योंकि जो आपकी बात नहीं सुनेगा वो असफल ही होगा। आप एक सफल लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, क्योंकि मैं आपको देखते हुए आ रही हूँ सर। और आपकी वजह से जो बोलते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो जो भी आपके संगत में है वो सफल होते जा रहा है। चाहे डॉक्टर अजय सिंह हो, चाहे जीआर सर हो, चाहे फिरोज सारंग सर हो, मतलब जो कुछ है कोर कमेटी हमारी है। आपके ही नक्शे कदम पे लोग चल रहे हैं और आप अच्छी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मैं आपके लिए और अपनी पूरी टीम से मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। सर की ही बातों के नक्शे कदम पे चलिए। और जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट लीडर जो बोले उस बातों को फॉलो करो। क्योंकि बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं बिहार में जो चीज होता है, जो लीडर जो अपने अपलाइन बोलते हैं, अगर उनकी बात कोई सुनता है वो सफल हो जाता है। और जो अपना दिमाग लगाता है वो असफल हो जाता है। तो सुनना अपना है, लेकिन जो सफल लीडर है उन्हीं का सुनना है। जो हमेशा निगेटिव बातें बोले उनका नहीं सुनना है। तो इसके लिए मैं सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं नमन वंदन करना चाहती हूँ। और हमारे डॉक्टर लिम सीओ जीन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं लाए होते और गेनोडर्मा हम लोग की जिंदगी में या हम मनुष्य की जिंदगी में नहीं आता, तो शायद आज हम लोग इस लायक, इस काबिल नहीं बनते। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे हैं, इतना स्वच्छ
प्लेटफॉर्म है। और आज जो सर बताए कि हमारे बीच में रूपल और योगेंद्र जी आए थे दादर ब्रांच में, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत सफलता पूर्वक लोग अच्छे से सुने और समझे। और मुझे नहीं लगता है कि उनको देखने के बाद किसी नए स्पीकर को लाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो हमारे प्रोफेसर सर के अपलाइन भी थे। आज बोलते ना, उनके मुख से सुन के बहुत अच्छा लगा। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे, लोग दूर दूर से जुड़े हैं। सबको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रोफेसर सर हैं, हमारे जो रत्ना मैम हैं, उनके भी चरणों में मैं स्पर्श करती हूँ कि उनके ही अपलाइन आए थे, उनके बहू बेटे उनके अपलाइन हैं। और उनको डिएक्शन 20 साल तक समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आया। प्रोडक्ट घर में था। आज बहुत सारी दिमाग की जो बत्ती हम लोग की बुझी थी, जल गई है। जितने लोग हमारे गए थे, सब लोग ने सुना कि डिएक्शन आसानी से नहीं मिलता है। उनके घर में आसानी से डिएक्शन आ गया था, तो उन्होंने समझा ही नहीं डिएक्शन बिजनेस क्या है, क्योंकि वो कि एक इंजीनियर थे। उनको समझाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन और लोगों को समझाना बहुत आसान होता है जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। उनको देर से समझ में आया, लेकिन दुरुस्त समझ में आया। आज हम लोग के बीच में आते हैं तो बहुत गर्व महसूस हम लोग किए कि ऐसे यंग, ऐसे जवान व्यक्ति हमारे बीच में आए और बहुत कुछ हम लोग को दे के गए। हमारी रूपल मैडम एकदम छोटी बच्ची जैसे लगती हैं, कि मतलब एक छोटा डॉल डॉल की गुड़िया है। तो किसका कमाल है डिएक्शन का, किसका उनके पास तो हेल्थ नहीं था, लेकिन वेल्थ और खुशी दोनों थी, क्योंकि प्रोफेसर सर एक अच्छे इनकम से थे और डिएक्शन वो कर ही रहे थे, उन लोग की आईडी खोल भी दिए थे। लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं था, हेल्थ के इशू की तरफ वो जा रहे थे। उनका वजन बढ़ते जा रहा था, मोटापा की तरफ जा रहे थे। जब कोरोना लगा, 2019 आया, और मैडम और सर बोल रहे थे प्रोडक्ट खाने के लिए वो लोग यूज नहीं करते थे, दिखावा के लिए थोड़ा सा खा लेते थे और उसके बाद छोड़ देते थे। लेकिन बोलते हैं ना, 1 साल उन्होंने इतनी मेहनत किया, बुक पढ़ा और उस पर रिसर्च किया कि कैसे क्या किया जाए। तब उनको समझ में आया कि नहीं, जब ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये हमारे सिस्टम को बढ़ाता है, ये हमारे अंदर टॉक्सिन को बाहर निकालता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर दिए, तो आज मुझे नहीं लगता है कि यूपी से लेके और मुंबई, महाराष्ट्र, दुबई तक कोई उनको जानता नहीं है। मुझे लगता है 3 महीने के अंदर सबके दिलों का राज बन गए हैं योगेंद्र सर और रूपल मैम। तो उन्होंने प्रोडक्ट खाए और वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं कि मतलब मैं किसको ना बताऊं। एक बीड़ा ठान लिए हैं कि मैं सबको बताऊंगा और सबको स्वस्थमय बनाऊंगा, सबके घर घर पहुंचाऊंगा। आज बोले ना कि मैं घर घर पहुंचाने का बीड़ा ले लिया हूं। तो अगर वो ये चीज कर सकते हैं तो हम लोग में क्या कमी है। वो तो एक इंजीनियर है, वो तो एक पैसे से भरपूर थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन सेहत की कमी थी। मैं आज 2019 से मैं भी ये चीज बोलते आ रही हूँ कि मुझे भी किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है, लेकिन सेहत की तकलीफ थी, मैं सेहत से अमीर थी। आज सर के मुंह से सुनने के बाद रियल में लगा कि नहीं, हम लोग ने बहुत कुछ पाया है डिएक्शन में और बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप सभी लोग को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज जो हमारी मीटिंग अचानक में लगी, सर बोले कि आज शनिवार है और हम लोग अपने मीटिंगों में व्यस्त हैं, क्योंकि हमारा हफ्ते में 1 मीटिंग 2 मीटिंग हर जगह लग रहा है। हम लोग को सीखने का प्रयास हो रहा है, हम लोग को आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और हमें जो समस्या थी, हम जो परेशान थे, काफी हेल्थ इशू लेके मैं भी आई थी डिएक्शन में। यहाँ जिसके नसीब में रहता है उसी को डिएक्शन मिलता है। आज योगेंद्र सर भी बोल दिए कि नसीब में और लीलार में लिखा रहेगा। हमारे डॉक्टर अजय सिंह बोलते ही आ रहे थे, लेकिन बोलते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे डॉक्टर साहब रोज मिलते हैं, तो हम लोग उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज वो दुबई से आए, योगेंद्र सर और रूपल मैम, वो उन्होंने जो जो बात बोली, वो एक एक बात दिमाग की बत्ती को जला दिया। अब अगर हम लोग नहीं कुछ काम किए, अगर हम लोग नहीं आगे बढ़े, हम लोग अगर नहीं प्रोडक्ट को यूज किए, हम लोग नहीं प्रोडक्ट को शेयर किए, तो हम लोग की बदनसीबी है। हमारे मिश्रा सर इतने अच्छे अच्छे लीडर को लेके आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दिलवा रहे हैं लोगों को। अब से हम लोग कुछ सीखें, अब से हम लोग कुछ आगे बढ़े। हम लोग के लिए ही इतनी मेहनत हो रही है। तो आप लोग के बीच अब यही बोलना चाह रही हूँ कि जब जब मुझे तकलीफ थी,
तब हमारे पास सिर्फ डॉक्टर का ही रास्ता था। जब तक मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवा लेती थी, खाती थी, ठीक हो जाता था। लेकिन फिर दवा बंद होता था, फिर हमारा वही हालत हो जाता था। हाथ नहीं उठना, गैस कब्जियत बनाना, दिन भर नींद आती थी, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। दिन भर मैं सिलाई का काम करती थी, थोड़ा ही काम करती थी, मैं थक जाती थी। लेकिन अभी जब से मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट आया है और जब से यूज कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी थकान मुझे महसूस होती है और कभी मैं दिन में सोती हूँ। क्योंकि मुझे अब उसी मुकाम पे पहुंचना है जहां हमारे रूपल मैम पहुंची हैं, जहां हमारे योगेंद्र सर पहुंचे हैं, जहां हमारे बिहार की जितनी लेडीसें हैं वहां पहुंच रही हैं। वो एक वेल्थ की तरफ जा रही हैं। अगर प्रोडक्ट वो यूज करेंगी तो उनको हेल्थ मिलेगा, अगर वो शेयर करेंगी तो उनको वेल्थ मिलेगा। हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं, आज वो भी जानकारी मुझे मिली। हमारा फेल होने का कारण है कि हम लोग पेशेंट ढूंढते हैं, हम लोग बीमार लोगों को ढूंढते हैं। वहां पे हमारा काम नहीं होता। अगर हम प्रोडक्ट शेयर करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं जब होगा तब देख लेंगे, जब बीमारी आएगी तब देख लेंगे। बीमारी जब जिसको लग जाती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। और उससे पहले अगर हम समझ लिए कि ये प्रोडक्ट हमें बीमारी के तरफ ना जाने से बचाव करता है, तो जब हम प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे शरीर में अलग से एक निखार आने लगती है, जैसे रूपल मैम को आई है। उनको देखने के बाद हम लोग, मेरे तो आंखें एकदम देखते ही रह गई कि मैं देखते ही रही। उनके आगे ही सीट पे मैं बैठी थी। वो तो 20-22 साल की लग रही हैं, उनकी बेटी बेटा मुझे लगता 16-17 साल के हैं। ये किसका कारनामा है? ये गेनोडर्मा, हमारे पास जो एक किंग ऑफ हर्ब है, इनकी ताकत है। इनको हम लोग हल्के में लेते थे, हम लोग नहीं समझ पाते इनके पास कितना ताकत है। ये चीज वो खाने के बाद अगर वो लोग इतना यंग दिख रहे हैं, इतना स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो हम लोग क्यों मोटापा की तरफ जा रहे हैं? आज मोटापा इतना बढ़ रहा है, मैं देख रही हूँ कि पेपर में, न्यूज में, हर जगह आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है वो चीजें। तो आखिर लोगों के पास ये बीमारियां, ये समस्या आ रही हैं, तभी तो लोग उसी मोटापे की तरफ जा रहे हैं। आज वही चीज अगर हम मार्केट में निकले और लोगों को बोले कि कौन जवान दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, अपने आप को स्ट्रांग बनना चाहता है, वहां हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा। हमें डॉक्टर बनना नहीं पड़ेगा, यानी हमें बीमार पेशेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम लोग बीमार को ढूंढते हैं, कौन किसको शुगर है, बीपी है, किसको थायराइड है, किसको बाबासीर, मतलब कितनी सारी बीमारियां हैं। सबका नाम लेके जब बताते हैं वहां हम लोग फेल हो जा रहे हैं। वहां हम लोग की बात कोई नहीं सुनता, जब होगा तब देखेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सुंदरता पे जाएं, अपने मोटापा के ऊपर जाएं कि वजन बढ़ रहा है, तो हमारी बात को लोग तुरंत कैच करते हैं। आज उन्होंने बताया, उनको देख के उनके लोग प्रोडक्ट मांगते हैं। पहले वही लोग तिरस्कार करते थे, अरे क्या तुम्हारे मम्मी पापा पगला गए हैं, डिएक्शन का तेल साबुन बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज जब ये वीडियो कॉल करते हैं, दिखाते हैं, अपने फिटनेस को दिखाते हैं, तो लोगों को समझ में आता नहीं, मुझे भी 2 बोतल स्पायरुलिना चाहिए, मुझे भी आरजीजीएल चाहिए। तो ये प्रोडक्ट गया उनके अंदर और 19, 20, 21, 22, 23, यानी 3 से 4 साल के अंदर उनकी शरीर के अंदर जो भी डिपॉजिट हुआ था टॉक्सिन, वो धीरे धीरे बाहर निकाला, बाहर निकाल दिया। उन लोगों का शरीर का जो वजन है वो कम होने लगा, अपने आप में वो लोग के अंदर निखार आने लगा। तो उनके तरह अगर हम लोग भी अपनी बॉडी को चेंज करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, तो क्या हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा? हमारा भी प्रोडक्ट बिक सकता है, हमारा भी प्रोडक्ट जा सकता है। पहले हम खुद खाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे। हम खुद खाते ही नहीं हैं और दूसरे को बताने जाते हैं, लोग यही बोलते पहले अपने आप को देखो फिर हमें बताना। तो भरपूर प्रोडक्ट। आज मुझे जो चीज समझ में आया कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। पहले खुद को बदलो, फिर परिवार को बदलो, फिर हम अपने टीम को बदलेंगे। लेकिन जब हम ही प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, हम ही रोज कहरते रहेंगे, उठते बैठते सोते जागते अगर हम रोते रहेंगे, तो हमारी बात को कोई फॉलो नहीं करेगा या हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। कितना भी चिल्लाएं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, लेकिन लोग बोलते महंगा है। महंगा है क्योंकि उनको हमारे डिएक्शन के बारे में उनको नहीं पता है। महंगा है वो मान लेते हैं, लेकिन सुनते तो हम है ना। डिएक्शन का मीटिंग हम सुनने जाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं, प्रोग्राम हम सुनते हैं। तो हमें उनको अपने आप को बताना है। जब हम अपने आप को निखारेंगे, बताएंगे, तब तो लोगों को समझ में आएगा कि हमारे पास क्या कोहिनूर हीरा छुपा हुआ है,
हम नहीं लोगों को शेयर कर पा रहे हैं। तो हम लोग जब आगे अपने आप को बदलेंगे, आज आज मुझे बहुत कुछ समझ में आया। इतने दिन से हम लोग भी मीटिंग को सुन रहे हैं, जा रहे हैं, प्रोडक्ट को ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन समस्याएं तो दूर हो गई, लेकिन हम लोग वेल्थ की तरफ अभी तक नहीं जा पाए हैं। वेल्थ हमारे घर में कैसे आएगा? हम स्ट्रांग हो गए हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग भी जब स्वस्थ होंगे, हमारी टीम भी स्वस्थ रहेगी, तो हमें वहां से इनकम आता है, हमें वहां से पैसिव इनकम आता है। और हम जब तक काम करेंगे, वो भी सर बताए, जितना डीएक्शन के ट्रिपल डायमंड बन चुके थे, उनको उतना बोनस आता था। ट्रिपल डायमंड जो लोग होंगे उनको पता होगा बोनस कितना आता है, कैसे आता है। उनको डीएक्शन समझ में नहीं आया। एक इंजीनियर थे, 20 गुना ज्यादा इनकम से 20 गुना ज्यादा वो इनकम कमा रहे थे, तो डीएक्शन पे भरोसा नहीं किए। लेकिन जब उनकी इनकम वहां से बंद हो गई, तब डीएक्शन को उन्होंने समझा। और डीएक्शन में मुझे लगता है यूपी से लेके और मुंबई तक, दुबई तक, वो मीटिंग पे मीटिंग दे रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग दे रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं और मजबूत बना, मैंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों दे रहे हैं। तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, वो भी डीएक्शन है। डीएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिलेगा। भटको, होता है ना, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। कहीं भी कोई भटक ले, कितना भी कोई भटक ले, लेकिन घूम फिर के डीएक्शन में ही आएगा। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है कि एक लाइन से भी पैसा आता है। एक लाइन भी अगर मजबूत से चल गई, तो एक लाइन से हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए किसी का कहीं से पैसा नहीं। तो कोई भी काम हो, जब तक हम उसमें लगन से और मेहनत से काम नहीं करेंगे, तब तक हमें इनकम आने वाला नहीं है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो। नौकरी में हम 8 घंटा झेलते हैं, तब मुझे महीने भर का इनकम मिलता है। लेकिन बिजनेस अगर हम करना स्टार्ट कर दिए, तो बोलते हैं ना, एक एक पौधा, एक एक बीज अगर हम डालेंगे, तो एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता है, विशाल पेड़ बन जाता है। उसको सिर्फ हमें देखभाल करना है। और आज मेरे साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि मैं भी 3 से 4 साल से डीएक्शन में हूँ। और जिसको भी एक दो करके ज्वाइनिंग करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, कोई उसमें से खा रहा है, कोई उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, कोई उसमें से स्टार बन रहा है, कोई रूबी बन रहा है, कोई डायमंड के करीब में आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि कौन काम करने वाला, किसी के लिलार में नहीं लिखा है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि डीएक्शन क्या है, उस दिन कोई उसको रोक भी नहीं सकता डीएक्शन करने से। तो जब एक एक करते करते आज हमारी भी बहुत अच्छी टीम बन गई है, और बहुत अच्छा इनकम भी मुझे आ रहा है। कि जितना लोग मुंबई में 12 घंटा 8 घंटा काम करके इनकम कमाते हैं, उतना मुझे भी डीएक्शन से आना स्टार्ट हो गया है। मैं भी उतना मेहनत कर रही हूँ और स्टार डायमंड बन चुकी हूँ। मेरे भी नीचे अच्छी टीम चल रही है, अच्छे लोग चल रहे हैं। मैं भी काफी मेहनत कर रही हूँ, काफी स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे भी आगे जाना है, मैं भी ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रही हूँ। लेकिन बोलते हैं ना, केला का पेड़ है, उसको धक्का मारोगे तो एक ही बार में गिर जाएगा। लेकिन अभी मैं बरगद का पेड़ बना रही हूँ, अभी मैं आम का पेड़ बना रही हूँ। धीरे धीरे हमारी जड़ को क्या है, मजबूती दे रही हूँ। अगर हमारे इधर बिल्डिंग बनती है, तो पहले जब बीम पड़ता है, नींव बनती है ना, तो उसमें समय लगता है मजबूती लाने के लिए। और जब एक बार वो बन के तैयार हो जाएगा ना, तो फटाफट बढ़ता है, तो पता ही नहीं चलता है कि कितने बड़े हम हो गए, कैसे हो गए। उसी तरह हम भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हूँ। हमारे सर जैसे हमें बताते हैं, जो हमें बोलते हैं, उन सारी बातों को सुनते हैं उनके, और उनकी बातों को फॉलो करते हैं। जहां सर मुझे बोल दिए चंसीला ये काम करना है, मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलता है कि मुझसे नहीं होगा। होगा सर, क्यों नहीं होगा, हाँ सर करेंगे। ये चीज जिस दिन हम अपने जिद अपने अंदर ठान लिए, सर होगा, आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। एक दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, लेकिन होगा। अगर हम हार मान ले, बोलते हैं ना, पानी अगर बहते रहता है, तो उसमें गंदगी नहीं रहती, वो सड़ता नहीं। लेकिन एक जगह अगर रुक जाता है, तो सड़ जाता है। हम रुके नहीं है, जब से हम डीएक्शन में जुड़े हैं, हमारे सर को पता है, हमारी जो लाइफ लाइन है सबको पता है, मैं डीएक्शन में कभी रुकी नहीं हूँ। जिस दिन से मेरी आईडी खुली है, उस दिन से लेके आज तक और अभी तक मैं डीएक्शन में जूझते रहती हूँ, मैं काम करते रहती हूँ। अकेले चलूं या लोगों के साथ चलूं, मैं चलते रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है डीएक्शन कितना बड़ा विशाल वृक्ष है, समुंदर है। एक चीज सर बोले थे ना, समुंदर का मेल कहाँ, तलैया से।
आजकल लोग बहुत घूम रहे हैं लेके, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारे डिएक्शन के टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग महाबलेश्वर गए थे, एक नारा लगाए थे ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है डिएक्शन के टक्कर में। आज मुझे लगता है जगह जगह पे ये नारा चल रहा है। ये हमारे हस्बैंड का नारा था, हम और सोहेल सर मिलके किए थे। वहां से हमारे दिमाग की बत्ती जली है, वहां से। लेकिन बोलते ना कि जब तक परिवार का सहारा या लोगों का सहारा नहीं मिलता है, तब तक अकेले नहीं कुछ काम किया जा सकता। लेकिन धीरे 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 लड़ते 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 मैं भी आज जीत गई हूँ, और लड़के मैं आगे निकल गई हूँ। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग को क्या लगता होगा मुझे तकलीफ नहीं आती है? मुझे भी तकलीफ आती है। आप लोग को लगता होगा क्या हमें हमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है? सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, सबके पास एक ही दर्द है। लेकिन उस दर्द को साइड में हटाना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब घोड़े के पैर में जब उसकी रेस होती है, तो कीला भी चुभ जाता है, खून भी निकल जाता है। या कबड्डी चैंपियन जब दौड़ते हैं या रेस लगाते हैं, कितनी भी दर्द होती है, तो भी लोग दौड़ते हैं, अपनी जीत को हासिल करते हैं, हार मान के बैठते नहीं हैं। उसी तरह हम महिलाएं जो हैं, हम बहनें जितने हैं, हमारे जितने भाई जुड़े हैं या जो लोग हैं, जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाओगे कि हम कुछ कर सकते हैं, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जिस दिन आप समझ लोगे कि हम नहीं कुछ कर सकते, उस दिन आपको हारने से भी कोई नहीं रोक सकता है, आप हार जाओगे। हमेशा अटल रहना चाहिए, हमेशा एक जुट बना के रहना चाहिए, अपनी ताकत को पहचाने मैं कर सकती हूँ। आजकल क्या कौन सा काम ऐसा है जो मनुष्य नहीं कर सकता है? जो भी चीजें हैं हम लोगों से ही बनती है, हम लोग ही करते हैं। और हम लोग करते करते बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशा। जब हम उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपने आप हमें रास्ता मिल जाता है। हमें तो बोलने भी नहीं आता था, हमें तो चलने भी नहीं आता था, हमें ट्रेन देखने नहीं आता था, कैसे कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी। घर से बाहर, बाहर से घर, बस इतना ही देखे थे। लेकिन आज मुझे नहीं लगता है मुंबई का कोई कोना मेरे से बचता होगा। कैसे हुआ? डिएक्शन ने सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ट्रेन में बैठना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, परिवार में रहना सिखाया, बच्चों में रहना सिखाया। डिएक्शन, इसमें एक चीज के लिए नहीं सीख मिलती है, बहुत सारी चीजों के लिए ज्ञान मिलता है। ये जो प्लेट पे जो हमारी प्रोग्राम होती है, ये ज्ञान का भंडार है, ज्ञान मिलता है यहाँ पे। वो हर जगह यूज किया जा सकता है। दिमाग, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग को शिक्षा मिलती थी, आज हमें ज्ञान मिल रहा है। हमारी जिंदगी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे परिवार को हम कैसे लेके चल सकते हैं, हमारी तकलीफ को कैसे हम आगे कम कर सकते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ बहुत सारी लेडीसें गई थी जो इतना दर्द से तड़प रही थी, और जैसे वो लोग ट्रेन में बैठी, उनका दर्द खत्म हो गया। मैंने क्या जादू की पुड़िया नहीं उनको पिलाई, लेकिन खुशी, हमारे चेहरे की रौनक, हमारे मीटिंग प्रोग्राम की खुशहाली देखे उनका जो ब्लड प्रेशर हाई था वो बराबर हो गया। बाहर निकलेंगे तब दुनिया देखेंगे कितनी बड़ी है दुनिया। लेकिन जब घर के अंदर बैठे रहेंगे तो उसी चौका बर्तन चूल्हा और किचन और बच्चे में ही परेशान रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे। निकलोगे तब दुनिया देखोगे कितना है, सबके पास तकलीफें हैं। महिलाएं बहुत सारी मिलती हैं, किसी को खाना नसीब नहीं होता है, किसी को कुछ तकलीफ रहती है, तो उनका सुनने के बाद लगता नहीं मेरा दर्द बहुत कम है, मेरे पास तो कुछ तकलीफ नहीं है। और ऐसा जब हम घर में अकेले बैठते हैं तो लगता है मेरे जितना तकलीफ किसी के पास नहीं है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जैसे मैं अगर लड़ के आगे निकली हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, वैसे हमारी जितनी बहनें जुड़ी हैं हमारे साथ, या हमारे टीम से हैं या किसी और के टीम से हैं, वो सब निकलें और अपने आप को पहचाने कि हम भी हनुमान जी बन सकते हैं, हम भी अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। हम किसी से कम नहीं, एक ही खाना हम दोनों खाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। फिर क्यों डरे किसी से? नहीं डरना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जैसे आज हम कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है कि मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रही हूँ जहां मुझे पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं अभी आज आप लोगों के सामने कसम खाती हूँ कि मैं वो करके दिखाऊंगी जो आज कोई नहीं किया है, मेरे खानदान में कोई नहीं किया है। मैं वो सीमा पार करना चाहती हूँ और करूंगी, और आप लोगों को साथ लेके चलूंगी। आप लोग के भी अंदर होना चाहिए रोक टोक, तिरस्कार, बहिष्कार बहुत होगा। हम लोग निकलते थे जब 2020 में 21 में ना, तो हमें बहुत तिरस्कार मिलता था, बहुत सारे लोग ताना कसते थे।
ये आएगा वक्त बताने का, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या होता होगा, किस काम के लिए जाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सबको बताती हूँ, बहन आप भी चलिए, चाची आप भी चलिए, जहाँ हम जाते हैं यही काम अपने को करते जाना है। और जो लोग ना बोले हैं वही लोग अपने साथ आते हैं। अपने सगे रिश्तेदार कभी अपना नहीं कोई होता है, ना मेरा कोई हुआ है, ना किसी का कोई नहीं हुआ। अपने से हर कोई हार जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी जो अनजान लोग हैं वो लोग हमारे साथ आते हैं, वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, तब हमारा बिजनेस बढ़ता है। हमारी हम ऐसे लेडीज है ना कि जो भी कुछ मुझे कोई मिलता है ट्रेन में, उससे हमारा घर जैसे व्यवहार बन जाता है। उनके घर तक हम जाते हैं, उनको अपने घर तक बुलाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद डिएक्शन बताते हैं। वो देखेंगे, घर पे आएंगे खुद ही, ये क्या है भाभी, ये क्या चीज रखी हो, ये आप क्या खाती हो, ये आप क्या पहनती हो, ये सब चीज तब पूछती हैं जब उनसे हम रिलेशन बनाएंगे तब। और डायरेक्टली हम बताने गए हमारी कोई बात सुनता नहीं है। तो हमें अपने आप को बदलना है और हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग रहना है, और अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने अपलाइन के साथ कदम पे कदम मिला के चलना है और आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। जिस दिन हम लोग कुछ कर जाएंगे उस दिन मुझे लगता है हमारे सर पे ताज लग जाएगा, क्योंकि सर हमारे बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के साथ। कहीं अगर हम लोग एक चीज के लिए पूछते हैं, हमारे सर दो चार चीज हमको बताते हैं। एक मीटिंग के लिए हम लोग सलाह लेते हैं, सर हमारे दो चार चीज बताते हैं। हम ही लोग उनकी बात को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हम ही लोग उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमें सर इतना डांटते हैं, इतना बोलते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए ही समझाते हैं कि तुम लोग अगर कुछ करोगी तो नाम उसमें सर का भी होगा। नहीं, मिश्रा सर के टीम से हैं, मिश्रा सर के ग्रुप से हैं, तो उसमें सर का भी नाम रोशन होगा। और अगर हम लोग गीदड़ बन के रहेंगे तो किसकी टीम से हो, सर की टीम से, तो हाँ, अपने आप को भी गिल्टी फील होता, अरे क्या सर कुछ सिखा नहीं पा रहे, क्या हो, क्या कमी रह जा रही है, तो उसमें सर से मैं यही माफी चाहती हूँ, सर आप ऐसा मत सोचिए। अभी हम लोग हैं और हम काम कर ही रहे हैं, करेंगे भी, आगे बढ़ेंगे। आप बस अपना छत्र छाया, अपना हाथ हमारे सर, हमारे ऊपर और हमारे टीम के ऊपर बनाए रखना। उनको कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो लोग अधूरे हो जाएंगे। और बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। अगर और एक एक छोटी सी चीज है, क्योंकि मैं बहुत याद करती हूँ, करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, जलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए, जमाने का सुनोगे तो जमाना दर्द ही देगा, अगर सुनोगे खुद अपने मन की तो एक इतिहास लिख जाए। तो ये चीज मैं जरा याद कर रही हूँ, कहीं कहीं बोलूंगी, और जिसको अच्छा लगेगा सुने, समझे और आगे बढ़े। डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। बस सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुशीला मैडम। कम समय में आपने बहुत कुछ दे दिया। मुझे भरोसा था क्योंकि आज मीटिंग किसी और की थी। एक चीज तो मैं इस मीटिंग में कहना चाहूंगा कि कभी मैं आपको कुछ बोला हूं तो आपने नहीं बोला, क्योंकि आपको भरोसा है। और सच्चा गुरु जो रहता है वो कभी अपने शिष्य को गिरने नहीं देता है। तो किसी और की मीटिंग थी, किसी कारणवश वो मीटिंग नहीं हो पाई, और तुरंत मैंने आपको बोला। और मुझे लगता है कि आपको बहुत कम समय में आपको यह चीज बोला था। और वो भी मैं उनका इंतजार किया नहीं। मैं गोविंद जी को धन्यवाद देना चाहूँ, झारखंड से जो लिंक मैं नहीं दे पर उनका आया, तब मुझे याद है करे आपको मैंने, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं है, तो तब मैंने आपको तुरंत उनसे पूछा, उनके बाद आपको पूछा और आपने हाँ किया, बिना कोई तैयारी के जो आपने दिया। और सबसे बेहतर हकीकत में कहना चाहूंगा कि आपकी पूरी मीटिंग का निसार आपने जो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, एक शायरी के थ्रू आपने देने की कोशिश की, वो बहुत बढ़िया रहा। अगर उसको लोग ध्यान से सुन, उसके मीनिंग निकालेंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा, कि अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, ग्रोथिंग अपलाइन को आप कांटेक्ट में रहो, अपने आप पे भरोसा करो। फिर मैं बोल रहा हूँ, अपने आप से ही आप निगेटिव होंगे, अपने आप से ही आप हार मानेंगे। कभी आपको कोई हार नहीं दिलाता है। आपका मन जब हार जाता है, आपका दिमाग जब हार जाता है, तो ऑटोमेटिक आप हार जाते हैं। अगर आपका अकेला दिमाग पॉजिटिव है, तो मैं बोलता हूं कि दुनिया को आप चीर फाड़ के आगे नहीं कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, मैं कर सकता हूँ।
मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आप ही अपने आप को हार मान लोगे ना, तो दूसरे कैसे? पड़ा, आप घर में पड़े हो, आपका कोई डाउनलाइन आया, आप घर में अचानक आपने फोन पे बता दिया कि मैं यहाँ हूँ, अचानक वो आ गया, आ गई, कुछ भी हो सकता है, और आपको घर में देख रहा है, आप बताइए वो आपके साथ काम करेगा? प्रूफ के साथ, चैलेंज के साथ निकलना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन भी घर पे नहीं रहता हूँ। अब मैं प्रूफ नहीं दे सकता, मैं लगभग 15 दिन से आउट ऑफ स्टेशन ज्यादा मेरा काम। आज मैंने 9 बजे निकल गया दादर ऑफिस, अभी मैं सूरत, वापी, हर जगह, क्योंकि मैंने जैसे आज योगेंद्र सर ने बताया, वही मैं अपनी टीम के लिए बीड़ा उठाया हूँ कि अगर हमारी टीम जो चाह रही है, जबरदस्ती खिलाने तो ओमिट हो जाता है, मैं जबरदस्ती खिलाना नहीं चाहता। जिनको भूख है ना, वो अच्छा काम करेंगे, वो सुनेंगे, सीखेंगे। मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ। अभी कल आप सबको पता है कि नहीं पता है, मुंबई के काफी लीडर को पता है कि कल मैंने दहानू में 100 लोगों का मैं लंच के साथ प्रोग्राम करवा रहा है। टिकट है, पैसा आपका लगेगा, मैं नॉलेज वहां दिलवा रहा हूँ। 350 रुपया टिकट है, फुल डे का वर्कशॉप है, जिसमें हमारे डॉक्टर फिरोज सारंग सर, हमारे ग्रेट अपलाइन आर आर चौहान साहब, मेरी ग्रेट अपलाइन एमबी सिद्दीकी सर, ऐसे 3 3 महारथी कल वहां नॉलेज देंगे। अब हो गए 3.5। अपना कहीं होटल में खाने के 1000 रुपया खर्चा कर देते फ्री में, वो नहीं लगता। सुशीला जैसे बोली प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट महंगा है, खाना खा के चले जाते जिसका कोई मतलब नहीं, 1000 2000 का बिल, कहीं वाटर पार्क घूमने गए 1000 2000 का, वो नहीं है। कल का टिकट 350 रुपया मांगा है। अरे 350 रुपया कहाँ, 350 रुपया आपको दो चीज मिलेगा। एक चीज तो मिलेगा कि आप एक दिन का आपका पिकनिक हो गया, वहां 100 लोग अलग अलग जगह से, आपके दोस्त, आपका परिवार, एक आपका फ्रेंड सर्कल मिलेगा। दूसरा, ये तीनों व्यक्तियों का जो नॉलेज मिलेगा ना, उसकी कीमत आप लोग जिंदगी में नहीं दे सकते। अगर वो कीमत आपको देने को होगा ना, कभी नहीं दे पाओ, लेकिन वो फ्री में मिल रहा है। और आपके साथ अगर 2 4 6 लोग पहुंच गए, मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति भी उसमें से पॉजिटिव हो गया, तो आपका शायद प्राउंड एम्बेसडर हो सकता है, जो आपका लेगेसी के रूप में कई पीढ़ियों को सुरक्षित बन कर सकता है। हमारे यजवी साहब यही ट्रेनिंग देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग को बहुत खुल के बताते हैं। हमेशा उनका ट्रेनिंग सुनने के लिए मैं बेताब, महीने में 1 से 2 मीटिंग उनका मैं लेते रहता हूँ। तो ये सारे चीज जो है ना, हर लोगों का अलग अलग पार्ट है। वहां 3 3 से एक मोटिवेट करेंगे, एक प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, एक मार्केटिंग प्लान का नहीं, एक पैसा जिससे आएगा वो भी बताएंगे, एक कैसे हम स्वस्थ रहेंगे उसके बारे में बताएंगे, और एक सारी खुशियां कैसे मिली उनको, क्या दुख तकलीफ उठा के उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है। ये सब बातें जब मिलती है ना, तो बहुत बड़ी चीज लगती है। तो चंशीला मैडम धन्यवाद। मुझे आज एक गर्व हो गया कि हमारी टीम में कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं कि जो कहीं भी चीरते फाड़ते निकल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके अंदर से अगर आप पॉजिटिव है ना, तो 100% आप जा सके। अपने आप को पॉजिटिव हो, रोना गाना, बीमार है के दुख, जब दुनिया को आप यही सुनाए, आपकी टीम फोन के कहाँ हो मैडम, और आप बोली अरे मैं भी दुख रहा है टेढ़ा, और अरे तो इसका मतलब कि तुम उसको प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव करते हो, आप ही खुद बीमार पड़े हो, आप ही खुद तकलीफ में, तो वो तो यही समझेगा ना कि आप प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो। और रूपल रूपल का एज बताना चाहूँ 45 के आसपास है, लेकिन 45 की लगती हैं। जो आपने बताया 16 17 साल की बच्चियां हैं। योगेन सर 50 प्लस के हैं, कोई बोलेगा 50 के हैं। ये प्रोडक्ट के ऊपर से जो कहा जाता है, अगर लगातार 30 साल तक ये प्रोडक्ट को आपने अच्छे से इस्तेमाल किया, कम से कम 15 से 20 साल आप पीछे आपका एज रिवर्स हो जाता है। ये जो सारी चीजें हैं प्रोडक्ट में, लेकिन पहले आपको खा के लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस है। लोग बहुत पाएंगे। यही चीज जो आज बताए, हम लोग शुरू से बता रहे हैं, बीमारी वालों को ढूंढने से बाहर निकलो, आप हेल्थ प्रिवेंशन में काम कर रहे हैं। वो चीज जिस दिन आप लोग करोगे, बहुत आगे निकलोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया मीटिंग दिया, और आगे बढ़ते रहिए। राजकुमार सर हैं बस्ती से, उनको जरा ले लीजिए, हैंड रेस किए हैं। बस 1 मिनट है, कट जाएगा लास्ट, वही जो बोलेंगे उसके बाद तुरंत ये कट जाएगा। 1 मिनट ले लीजिए। राजकुमार सर आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। 1 मिनट, हाँ। राजकुमार जी कहाँ गए? हैंड रेस किए थे।
राजकुमार, जरा हैंड लिखिए राजकुमार सर। हाँ सर, आपको अनम्यूट किया।